45 का समझने के लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जिसमें एक तो 90 डिग्री का है और एक 45 का निकाल रहा है थीटा। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं। तो ये कितने का होगा? अगर ये 45 का है, वो 90 का है, तो 135 दोनों का हो गया, तो 45 डिग्री का वो वाला एंगल हो जाएगा। 45 डिग्री का ये भी होगा, यानी दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। जब 45 डिग्री के तो ये साइड भी बराबर है और ये साइड भी बराबर है। अब ये साइड आराम से पता चल जाएगी या नहीं चल जाएगी? कैसे? यानी एच, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर, अब इसको मान लो दोनों को वन का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, यानी एच स्क्वायर बराबर 2 और एच बराबर √2। ये आ गया √2। समझ गए? अब आ जाएगा cos 45 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस कितना है? 1 और हाइपोटेन्यूस कितना है? √2। आ गया cos 45 1 अपॉन √2। आ गई समझ में बात? ये ऐसे बनाया जाता है। यदि भूल जाओ, जैसे वैल्यू याद ना रहे, तो आप ये फार्मूला याद कर लो। अब ये फार्मूला भी याद ना रहे तो बस ये तरीका याद कर लो, है ना? अच्छा, अब आया आपका sin 30। अब sin 30 में या तो आपको फार्मूला भी भूल गए, यानी ना तो वैल्यू याद है sin 30 की और फार्मूला भी याद नहीं है, तो फिर हम बनाएंगे एक एंगल। अब इसमें ये रहा 30 डिग्री का और ये रहा 90 डिग्री का, तो ये कितना होगा? 50 डिग्री का। 50 का कैसे होगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का। अब इससे कोई तालमेल हमें बनता दिख नहीं रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन कभी हो तो फिर इसका कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और बना दो, यानी ये भी हो गया 30 डिग्री का, ये भी हो गया 30 डिग्री का। अब ये दोनों मिलके कितने के हो गए? 60 डिग्री, यानी ये भी 60, ये भी 60। अब ये ट्रायंगल ये वाला मानो तो, और ये भी फिर 60 का ही हो गया, क्योंकि तीनों 180 के होते हैं। हो गया, तो यानी ये भी बराबर और ये भी बराबर, ये दोनों मिलके यहां से, और ये भी दोनों बराबर। अब इसको अगर हम 1 मान लें तो ये भी 1 होगी, क्योंकि ये इसकी बराबर होगी, और ये कितनी होगी? 90 है। अरे भाई, जब तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड बराबर होंगी। ये पूरी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो पूरी कितनी हो गई? 2। तो ये भी होगी 2 और ये भी होगी 2। अब क्या क्या मिल गया आपको? बेस रह गया आपका, बेस ही तो रह गया। हाइपोटेन्यूस मिल गया 1, वो परपेंडिकुलर मिल गया 1, हाइपोटेन्यूस मिल गया 2, क्या रह गया? बेस। बेस निकाल डालो पाइथागोरस सूत्र से, एच स्क्वायर माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1, बी आ गया, बी स्क्वायर आ गया 3। तो बी कितना आ जाएगा? √3, यानी बेस है √3। इसका निकाल रहे हो ना? और हाइपोटेन्यूस वो होता ही है, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस है 2, आ गया 3/2। तो ये वैल्यू, या तो वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू याद नहीं कर पाए तो ये फार्मूला याद रखो। ये फार्मूला भी याद ना रहे तो इस फार्मूलों को बनाने का तरीका याद रखो। आ गया समझ। और ये बार बार करोगे तो अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा, वैल्यूज भी याद हो जाएंगी, ये फार्मूला भी याद हो जाएगा। अगर ये चीज जान गए तो अब हो जाएगा आराम से। 1 बन जा 1 और 2√2, ठीक है?
प्लस √3 और 1 की √3 और 2√2। अब 2√2 आपका ये हो गया 1 प्लस √3। ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? चलो।